जोधपुर में 15 घंटे मचा उपद्रव। दंगाई सुबह 5 बजे से फैला रहे थे दहशत। दंगाइयों ने घरों में फेंकी तेजाब की बोतलें, युवक की पीठ में घोंपा चाकू, महिलाओं से की छेड़छाड़, सरेआम तलवारें लहराई, सरियों से किए वार। 40 से ज्यादा गाड़ियों, 10 से अधिक एटीएम में तोड़फोड़, 6 पुलिसकर्मी घायल। जोधपुर हिंसा पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। भारत में सामुदायिक झड़पें कोई नई बात नहीं, पर बीते कुछ वर्षों में मामूली झड़प जिस तरह से दंगे का रूप अख्तियार कर रही है, तलवारें, पत्थर, सरिये, तेजाब की बोतलें बरस रही हैं, वो भारत में हो रही किसी गहरी साजिश का ही हिस्सा हो सकती है। ईद के मौके पर जोधपुर में हुई हिंसा के पीड़ित और चश्मदीदों ने जो आपबीती बताई है, वो झकझोर कर रख देती है। हिंसा के दौरान घटी दर्दनाक हादसे की कई कहानियां सामने आ रही हैं, जो बताती हैं कि किस तरह से हिंसक भीड़ ने बर्बरता से हमला किया और बच्चों तक को नहीं बख्शा। कोई दादा के लिए दवा लेने जा रहा था, कोई पापा को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए बाहर निकली थी, तो कोई शादी का ऑर्डर पूरा कर घर आ रहा था, कोई काम पर जा रहा था। इस हिंसक मजहबी भीड़ के ये सभी शिकार बन गए। इन्हीं में से एक है दीपक परिहार, जो मजहबी भीड़ की हिंसा के शिकार हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दीपक घंटाघर के पास के गाछा बाजार के रहने वाले हैं। वो अपने दादा के लिए दवा लेने के लिए घर से निकले थे। हालांकि उन्होंने लगभग 200 लोगों की भीड़ को उपद्रव मचाते देख वापस घर जाना बेहतर समझा। उन्होंने बाइक को वापस घर की तरफ मोड़ भी लिया, लेकिन फिर भी वो भीड़ का शिकार होने से बच नहीं पाए। उपद्रवियों ने उन्हें देख लिया और घेर कर उन पर हमला कर दिया। एक उपद्रवी ने दीपक की पीठ में चाकू घोंप दिया और मरने के लिए वहीं पर तड़पता छोड़ दिया। बाद में परिजनों द्वारा अस्पताल में उनका ऑपरेशन कर चाकू निकाला गया। फिलहाल उनकी तबीयत में सुधार है। दीपक के पिता विजय सिंह ने पुलिस से आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसी तरह इस हिंसक भीड़ का शिकार एक 7 साल की बच्ची भी हुई। हालांकि पड़ोस के एक दुकानदार ने उसके ऊपर होने वाले वार को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन इस घटना से बच्ची सदमे में आ गई। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 7 साल की माननीय सिंघवी के पिता पवन सिंघवी घर की बगल में ही एक किराने की दुकान चलाते हैं। दिन के तकरीबन 11 बजे माननीय अपने पापा को खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। इसी दौरान उपद्रवियों की नजर उस पर पड़ गई। लाठी और सरिया लेकर भीड़ ने बच्ची पर हमला कर दिया। इसी बीच सामने के दुकानदार अजय पुरोहित बीच में आ गए और उन्होंने किसी तरह से बच्ची को बगल वाले घर में घुसा दिया। हालांकि वो भीड़ की बर्बरता से बच नहीं पाए। भीड़ ने उन पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार किए। ऐसी ही एक कहानी है 18 साल के मुकुल बोहरा की। वो शादियों में डीजे साउंड आदि का ऑर्डर लेते हैं। 3 मई ईद वाले दिन सुबह 5 बजे भी वो शादी का ऑर्डर पूरा कर घर आ रहे थे। इसी दौरान उपद्रवियों ने उन्हें घेर लिया। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन्हें स्कूटी से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। फिर उपद्रवियों ने सरिया लेकर मुकुल के ऊपर वार किया। इस दौरान मुकुल के पैर में 3 फ्रैक्चर आए। फिलहाल उनका महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। इसी में बुरी तरह से झुलस गए अमित पुरी। अमित पेशे से इंजीनियर है और आदिनाथ नगरपाल रोड के रहने वाले हैं। अमित के भाई दिनेश पुरी ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को काम पर जाने के दौरान जब अमित कबूतर चौक के पास से गुजर रहे थे, तो इसी दौरान अराजक तत्वों ने एक बाइक में आग लगा दी। इतने पर ही वो नहीं रुके, उन्होंने बाइक के पेट्रोल टैंक में छेद भी कर दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई और इनकी लपटों में अमित भी आ गए। इस हादसे में अमित के हाथ, पैर और पेट का काफी हिस्सा जल गया। उनका इलाज भी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में चल रहा है। ये भी सामने आया है कि दंगाई नमाज के दौरान अपने पॉकेट में पत्थर रखे हुए थे। गौरतलब है कि जोधपुर शहर में ईद की पूर्व रात से ही दहशत का डेरा था। 15 घंटे तक उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। दावा किया जा रहा था कि मामला शांत होने के बाद ईद वाले दिन सुबह 9 बजे के बाद माहौल एक बार फिर बिगड़ना शुरू हुआ। लेकिन इस घटनाक्रम की हकीकत ये है कि एक रात पूर्व ही शुरू हुआ विवाद थमा ही नहीं था। सुबह 5 बजे से ही हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ शुरू हो गई थी। बीच रास्ते में मिलने वाले लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। इधर इस बढ़ते मामले के बाद केंद्र ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल।